हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत और एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक एवरग्रीन खूबसूरत क्रीपर जिसे हम कॉमनली संक्रांत बेल कहते हैं, इसके बारे में कुछ नई बातें जानेंगे। दोस्तों, इस संक्रांत बेल का बॉटनिकल नेम पायरोस्टेगिया वेनुस्टा है और इसी नाम में इस बेला का भौतिक आकार और रचना समाई हुई है। जैसे कि पायरोस्टेगिया, यह शब्द मुख्यतः ग्रीक पायरोस शब्द से आता है जिसका अर्थ होता है आग, जो कि इन फूलों का रंग होता है और यह फूल आग की ज्वाला जैसे दिखाई देते हैं। और स्टेगिया का अर्थ होता है आच्छादन यानी आवरण। किसी घर की छत को या फिर सरफेस को यह बेला फूलों के साथ पूरी तरह से ढक देती है, तब उस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि छत पर आग जैसी लगी हो। हम सब ने कभी ना कभी यह अनुभव जरूर किया है। और वेनुस्टा का अर्थ होता है सुंदरता या आकर्षण, और यह सारे विशेषण इस बेला के रंग रूप से हूबहू मिलते हैं। इस बेला को कॉमनली हम आग की ज्वाला जैसे दिखने के कारण फ्लेम वाइन, ऑरेंज कलर के फूलों के नेत्र सुखद गुच्छों के कारण ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन, गोल्डन शावर, ऑरेंज शावर इन नामों से जानते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी लगन और धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दौरान इस बेला का मनमोहक फ्लावरिंग दिखाई देता है और इसीलिए इस बेला को कॉमनली संक्रांत बेल ऐसे भी कहते हैं। दोस्तों, बिग्नोनियासी फूलों के परिवार की यह सदाबहार बेला अमेरिका के ट्रॉपिकल जोन की मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर पर दक्षिण ब्राजील, बोलिविया और पूर्वोत्तर अर्जेंटीना का प्रदेश शामिल होता है। इस संक्रांति वाइन प्रजाति की खोज सबसे पहले जॉन मेयर्सिस वनस्पति शास्त्री ने की, जो कि एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे जिनको चिली और अर्जेंटीना के प्लांट्स के रिसर्च के लिए जाना जाता था। दोस्तों, यह संक्रांत बेल एक बड़ी पर्वतारोही कैटेगरी में आती है और अपना विस्तार बड़ी तेजी से करने वाली यह बेल है। किसी भी स्टर्डी फेंसिंग या सहारे के आधार से यह बेला खूब फैलती है और चैनलिंग बाड़ या फिर फेंसिंग को पूरी तरह से ढक देती है। इस बेला के फूलों का शानदार लाल नारंगी रंगों का फ्लावरिंग जनवरी महीने से लेकर लगभग अप्रैल महीने तक बरकरार रहता है। जगह के अनुसार कहीं कहीं दिसंबर से ही इनके फूलों की शुरुआत होती है। इस तरह से यह बेला जब पूर्ण रूप से खिल उठती है तो इसका सौंदर्य आंखों से नहीं हटता। इनके ट्यूबुलर आकार के फूल लगभग 3 से 4 इंच लंबे होते हैं और इनके गुच्छों में 20 से 25 फूलों के समूह होते हैं। इनके कोरोला में 5 लोब होते हैं जो पीछे की तरह मुड़े होते हैं। इनके फूल झुके हुए गुच्छों में पैदा होते हैं, जिनके पीछे 2 से 8 पत्तों के समूह के साथ गर्द हरे रंग के मिश्रित पत्ते होते हैं। इस बेला के प्राकृतिक आवास में हमिंग बर्ड्स द्वारा इनके फूलों का परागकरण होता है और इस पर लगने वाले फल 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे भूरे कलर के कैप्सूल के आकार के होते हैं। इनके फूलों के गुच्छों के तरफ बर्ड्स, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आकर्षित होती है और परागीकरण की क्रिया भी उन्हीं से ही होती है। दोस्तों, इस संक्रांति वाइन की सनलाइट नीड पूर्ण सूरज की प्राकृतिक रोशनी होती है। पूर्ण सूरज की रोशनी में इनकी पत्तियां और फूलों में काफी निखार आता है। कम छायादार जगह में भी यह बेला सर्वाइव कर सकती है, मगर छायादार जगह में इन पर बहुत कम फूल आएंगे और इस बेला का विकास उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसे फुल सनलाइट में ही ग्रो करना बेहतर होता है। खासकर जब इस बेला का फ्लावरिंग होता है तब सूरज की स्थिति दक्षिणायन काल की होती है। भौगोलिक रूप से पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच आग्नेय दिशा में सूरज का स्थान होता है और इसी की वजह से दिसंबर से फरवरी मार्च तक नॉर्थ एरिया बड़े पेड़ या ऊंची इमारतों के कारण टोटली शेडी हो जाता है और नॉर्थ साइड के प्लांट्स को सीधे सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। इसलिए फुल सनलाइट में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हमेशा साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट दिशा में ही हमें ग्रो करना चाहिए। खासकर सीधे ज़मीन में लगने वाले फिक्स पौधों के बारे में यह बात मेन पॉइंट होती है। गमलों के प्लांट्स की सूरज के दक्षिणायन काल के दरमियान हम मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इस संक्रांति वाइन को साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही ग्रो करना
इसके हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, इस संक्रांति वाइन को हम जगह के अभाव में पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े बड़े पॉट्स या कंटेनर होने चाहिए और अपने घर की या बालकनी की सनी लोकेशन वाली जगह हमें चूज करनी चाहिए। इस बेला का फ्लावरिंग खत्म होने के बाद कम जगह में भी इसका अच्छी तरह से प्रूनिंग करके इसका आकार हम मर्यादित रख सकते हैं। दोस्तों, इस बेला की वाटरिंग नीड नॉर्मल होती है। बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में भी ज़रूरत अनुसार इनको पानी देना चाहिए। खासकर सर्दियों के दिनों में इनके फ्लावरिंग के दरमियान इनको ज़्यादा पानी न दे, बस मिट्टी को मॉइस्ट रखे। ओवरहेड वाटरिंग से इनके फूलों की क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में देखा जाए तो ऑर्गेनिक बेस खाद जो स्लो रिलीज होती है उनको इस बेला के मेन ग्रोइंग सीजन में इनकी जड़ों के पास देने से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। केमिकल फर्टिलाइज़र में भी एनपीके बैलेंसिंग फर्टिलाइज़र मार्केट्स में अलग अलग कैटेगरीज में मौजूद होते हैं, उनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। ज़्यादातर तरल उर्वरक या लिक्विड बेस खाद का शोषण प्लांट्स की जड़ों द्वारा तुरंत किया जाता है। ज़्यादातर जिस फर्टिलाइज़र में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो ऐसी खाद हमें संक्रांत बेल को देनी चाहिए। आमतौर पर संक्रांत बेला को लगाने के बाद उसकी ग्रोथ और एक परिपक्व स्तर पर बढ़ने पर ही इन पर फूलों का बेहतरीन प्रदर्शन हमें दिखाई देता है। पौधा लगाने के बाद कम से कम इसमें 3 वर्ष का समय लग सकता है। इस वाइन पे ज़्यादातर कीट का प्रभाव नहीं दिखाई देता और इसकी प्रोपगेशन भी कटिंग से हम रेनी सीजन में बिना रूट हार्मोन्स लगाए आसानी से कर सकते हैं और प्लांट नर्सरी से भी छोटा हेल्दी पौधा लाकर उसे भी हम अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इस संक्रांति बेल को हम एक नई शुरुआत का प्रतीक भी कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी महीने से नए साल की शुरुआत होती है और इसमें आने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार से त्योहारों की शुरुआत होती है और उसी दौरान इस पायरोस्टेगिया वेनुस्टा वाइन यानी संक्रांति बेल पर नारंगी खूबसूरत फूलों की पहली शुरुआत भी होती है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर मौजूद हर प्लांट अपने आप में एक हिस्ट्री है। 8 मिनट के इस वीडियो में हम उसके बारे में सिर्फ बेसिक बातें ही जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।